किसी गांव में दो ताजिर थे। वो दोनों हाथ से बने बर्तन बेचने का काम किया करते थे, क्योंकि दोनों के पास बर्तन बनाने के लिए एक ही तरह का सामान और डिजाइन था। इसलिए वो दोनों सोचते थे कि वो इस तरह एक ही गांव में रहकर अलग अलग तरह के बर्तन बनाकर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक दिन जब दोनों काम से लौटकर घर जा रहे होते हैं, दोनों नदी पार करने के लिए एक ही नाव में बैठ जाते हैं। अदन, मुझे समझ नहीं आ रही। हम दोनों के पास एक ही तरह का सामान है। अगर एक बंदा तुमसे सामान खरीदेगा तो वो वैसा ही सामान मुझसे क्यों खरीदेगा? तभी नाव चलाने वाला बोला, अगर आप लोग नाराज ना हो तो मैं एक तजवीज दूं। आप लोग गांव को दो हिस्सों में बांट क्यों नहीं देते? आप अपना सामान लेकर गांव के एक हिस्से में जाकर अपना सामान फरोख्त करें और दूसरा दूसरे इलाके में। ऐसे ही जब एक बंदा अपना इलाका मुकम्मल कर चुका हो तब दूसरा भी उस इलाके में जाकर अपनी चीज फरोख्त कर सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत दानिशमंद तजवीज दी तुमने। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, हमारी मदद करने के लिए। इस तरह रवि और अदन दोनों अपना अपना सामान लेकर गांव के अलग अलग हिस्सों में अपना सामान बेचने के लिए चले जाते हैं। दोनों ही आवाजें देते हुए जा रहे थे, बर्तन और घड़े, बर्तन और घड़े, जेवर खरीदो और खूबसूरत दिखो। तभी थोड़ी दूर एक छोटी बच्ची ने ताजिर को आवाज देते सुना तो वो भागते भागते गई और अंदर से अपनी दादी को पकड़ कर ले आई। दादी, दादी, बाहर कोई बर्तन और जेवरात बेच रहा है। मुझे एक ब्रेसलेट चाहिए, मुझे ले दो ना प्लीज। ओह मेरी बच्ची, काश मैं तुम्हें लेकर दे सकती। दादी, क्या हम घर पर रखी ये पुरानी तश्तरी बेच सकते हैं? नहीं बेटी, ये तो कालक से ढकी हुई है, ये कौन खरीदेगा? और इसके बदले हमें ब्रेसलेट देगा। छोटी बच्ची भागते भागते बाहर गई और उस ताजिर से कहने लगी, यहाँ आओ, यहाँ आओ, मुझे एक ब्रेसलेट चाहिए। मगर रवि ने उस बच्ची के फटे कपड़े देखे और सोचा कि वो उसको नजरअंदाज करेगा। फिर भी जब वो उसके घर के पास पहुंचा तो बोला, मेरा वक्त जाया मत करो लड़की, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ये ब्रेसलेट खरीद सको। मगर तुम्हें पहले मुझे इसकी कीमत बतानी चाहिए, है ना? हाँ ठीक है, इसके हुए 4 सिक्के वो मुझे ला कर दो और ये ले जाओ। 4 सिक्के? 4 सिक्के तो माफ करना बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मगर तुम अगर अंदर आ जाओ तो मैं तुम्हें इसके बदले कुछ दे सकती हूँ। हाँ ठीक है, मगर जल्दी करना, क्योंकि मुझे ये उन लोगों को बेचना है जो ये खरीदने की हैसियत रखते हैं। घर के हालात बहुत नाजुक थे। दीवारें गिर रही थीं, छत पर पैवन लगे थे। बारिश से बचने के लिए दीवारें गिरने को थीं और घर में चूहे दौड़ रहे थे। ये लोग तो बहुत गरीब हैं, भला ये मुझे क्या दे सकते हैं? हसूर, मेरे पास सिर्फ ये एक कालक लगी तश्तरी है। मेरी पोती को वो ब्रेसलेट सच में चाहिए। ये काली तश्तरी, इस पर कितनी कालक है, इसको जरा साफ करना होगा। उम्मीद है ये तांबे की तश्तरी होगी। रावी ने जैसे ही उस तश्तरी का थोड़ा सा हिस्सा साफ किया, वो तश्तरी चमकने लगी। वो एक सोने की तश्तरी थी। क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या? क्या तुम इसे खरीद सकते हो? रवि बहुत लालची था। उसने सोचा कि इसके बदले इनको ब्रेसलेट क्यों देना, मैं इन्हें साफ मना कर देता हूँ ताकि ये रद्दी समझकर मुझे मुफ्त में दे दे। अरे ये तो फजूल सी चीज है, इसके बदले में आपको एक ब्रेसलेट तो क्या, आधा ब्रेसलेट भी ना दूं। तुम लोगों ने मेरा काफी वक्त जाया कर दिया। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ। बेटा, क्या इसके बदले और कोई चीज भी नहीं जो तुम दे सकते? बेचारी बच्ची का दिल टूट जाएगा। मगर रवि ने ना सुनी और चला गया। कुछ देर बाद वहाँ अदन अपनी किस्मत आजमाने आया। बर्तन, घड़ी और जेवर ले लो। ये बोलते हुए वो उस गरीब लड़की के घर के पास पहुंचा तो देखा कि वो बच्ची मायूस खड़ी थी। क्या हुआ छोटी बच्ची, तुम क्यों नाराज खड़ी हो? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है।
चलो एक काम करते हैं ना, आप मुझे कुछ ना दो, आपको जो चाहिए वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे एक ब्रेसलेट है मगर मुझे ये मुफ्त में नहीं चाहिए। मेरे पास एक पुरानी तश्तरी है, क्या तुम देखना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वरना हम सौदा कैसे करेंगे। ये लो बेटा, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे या हमारे किसी काम की है। अदन ने छोटी लड़की को ब्रेसलेट देने का इरादा कर लिया था, मगर तश्तरी वो इसलिए ले रहा था ताकि सौदा सच्चा लगे, क्योंकि वो बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मैं कोशिश करूंगा इसको साफ करने की। जैसे ही वो उस प्लेट को धोने लगता है, अरे दादी, एक सोने की तश्तरी है मेरे पास, जो कुछ भी है ये उससे ज्यादा महंगी है, इसकी कीमत हजारों में है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसे खरीद सकूं। बेटा, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे पैसों की कोई समझ नहीं। तुम ईमानदार और रहम दिल लगते हो, तुम ये रख लो और मुझे इसके बदले मेरी पोती के लिए एक ब्रेसलेट दे दो। एक ब्रेसलेट? आप इससे हजारों ब्रेसलेट खरीद सकती हैं। एक काम करते हैं, मैं इसकी जगह आपको अपना सब कुछ दे देता हूँ, सारे बर्तन और सारे जेवर, सारे सिक्के, मगर मुझे 4 सिक्के रखने दे दीजिएगा जिससे मैं दरिया पार कर सकूं, और तराजू भी जिससे मैं इसको ढांप सकूं। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसके पास बहुत मिट्टी के बर्तन और जेवरात थे। सब बहुत खुश थे। उन्होंने अदन को खुशी खुशी अलविदा किया। अदन भी ये जान गया था कि अब उसकी जिंदगी बहुत बेहतरीन होने वाली है। उसके करीब ही रवि था, मगर उसमें लालच थी, इसलिए वो इस मौके से महरूम हो गया था। सोना सोना, मुझे उम्मीद है बूढ़ी औरत ने अब तक उम्मीद खो चुकी होगी। वो आसानी से सोने की तश्तरी मुफ्त में दे देगी। ये होता है असली ताजिर। जैसे ही वो उनके घर पहुंचता है, उन दोनों को बाहर खड़े देखकर कहता है, मुझे पता है तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे हो, मगर मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मैं बच्ची का दिल नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैं तुम्हारी वो सोने की मेरा मतलब काली भद्दी तश्तरी, मगर मैं तुम्हें वो ब्रेसलेट नहीं दे सकता। मुझे सोचने दो। आप क्या सोच रहे हैं जनाब? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमने पहले ये अपनी सोने की तश्तरी एक ईमानदार ताजिर को बेच दी है। क्या? कहाँ? कैसे और किसे? तुम बहुत लालची हो और लेट भी, मगर उसने हमें अपना सब कुछ दे दिया, सिवाय 4 सिक्कों और तराजू के। उसने अब तक दरिया पार कर लिया होगा। क्या? नहीं, मेरा पैसा। रवि भागते हुए नदी पर पहुंचता है, मगर छोटी बच्ची ठीक थी। अदन वाकई में नदी पार कर चुका था। रवि बहुत कूदा और गुस्से से चिल्लाया और अपना हाथ हवा में हिलाने लगा। उसके दिल में अदन के लिए नफरत भर गई, मगर अदन काफी आगे निकल गया था। फौरन वापस आओ, वो मेरा पैसा है। अदन ने जब वापस देखा तो वो बोला, ये तो रवि है, देखो तो कितना खुश है, जो उछल कूद रहा है। शायद मेरे साथ जो हुआ इसे पता चल गया है, इसलिए वो मेरे लिए इतना खुश है। हाँ हाँ रवि, शुक्रिया, चलो अल्लाह हाफिज। मेरा पैसा। अदन चला गया था और रवि वहीं बैठकर रोने लगा। बस रवि लालची ना होता तो आज ये सोने की तश्तरी उसकी हो जाती। तो याद रखो, हर काम में ईमानदारी सबसे पहला असूल है।